रात्रि क्लास चल रहा था 29/8/1967। दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि जो हद का ड्रामा खेलते हैं, नाटकबाज होते हैं, कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं, बहुत फर्स्ट क्लास, उनका कितना नाम भी होता है। और तुम हो बेहद ड्रामा के एक्टर्स, तुमको तो अच्छी तरह से मालूम है कि इस बेहद ड्रामा में कौन कौन अच्छे एक्टर्स हैं। और अभी वो अच्छे अच्छे एक्टर्स से कैसे बन रहे हैं, कैसे बनते हैं। तुम भी पुरुषार्थ से बन रहे हो और वो अच्छे एक्टर्स इसे दैवी घराने में पार्ट बजाने के लिए अच्छा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो बनते हैं। पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाने के लिए बनते हैं। ये तो ठीक है ड्रामा के प्लान अनुसार कि जिनका जो पद कल्प पहले भी हुआ होगा वो ही होगा, और वो कल्प पहले के मुआफिक ही पुरुषार्थ करेंगे, न कम न जास्ती। और पुरुषार्थ करेंगे जरूर, क्योंकि पुरुषार्थ वगैरह कभी कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता है। अगर कोई कहे कि ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, ड्रामा में होगा तो हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। अरे नहीं, बाप कहते हैं और सबको ही कहते हैं कि पुरुषार्थ बगैर कोई प्रारब्ध नहीं मिलती है। क्या प्यास लगी है, पानी पीना है, कुछ पुरुषार्थ करेंगे। क्या पुरुषार्थ करेंगे? उठ के पानी पिएंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, मुख से कुछ बोलेंगे है, नहीं बोलेंगे पानी के लिए। हाँ, अब तो बहुत बूढ़े हो चले हैं, तो हो सकता है कि बोलना पड़े है। हाँ, तो बोलना तो पड़ेगा ना, कम से कम इशारा तो देना पड़ेगा। तो उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, किसको कहना पड़ेगा। तो ये भी तो पुरुषार्थ हुआ ना, नहीं हुआ? किसको कहना भाई पानी ले आओ, तो ये पुरुषार्थ है ना। क्या क्या पुरुषार्थ हो गया इसमें? अरे वाचा का पुरुषार्थ हुआ ना। पुरुषार्थ बगैर कुछ भी प्राप्ति होती नहीं है। और ये तो तुम बच्चों ने जान लिया, ड्रामा को अच्छी तरह से जान लिया। क्या बुद्धि में भी बैठा हुआ है। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं ना, छोटे एक्टर्स होते हैं, उनकी बुद्धि में भी होता है कि हम जो ड्रामा प्ले कर रहे हैं उसमें कौन कौन अच्छे एक्टर्स हैं जिनका नाम बहुत बाला है। और तुम बच्चे भी समझ गए हो कि ड्रामा में कौन कौन अच्छे एक्टर्स हैं बेहद में। जो एक्टर्स तो बनने ही हैं, और जो पास्ट हो गए हैं अच्छे अच्छे एक्टर्स,
एक्ट पूरा किया ना, तो जो फिर वो कम हो गए, कौड़ी जैसे हो गए। और वो जो कौड़ी जैसे हो गए हैं वो फिर अपना पार्ट बजा के क्या करेंगे, हीरे जैसे बन जाएंगे। तो उनको कहा जाएगा हाँ भाई ये तीखे में तीखा एक्टर है, इनका पार्ट तीखा है। तीखा पार्ट है जो ये कितना ऊंचे ते ऊंचा जाता है, और जितना ऊंचे ते ऊंचा जाता है उतना नीचे भी जाता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि जैसे ये सारा बेहद का ड्रामा है, ये मालूम भी है और फिर ये भी जानते हो कि ये नाटक पुराना हो गया। अभी हमको फिर से जा करके फिर से स्वर्ग से सतयुग से फिर करके पार्ट बजाना है, और वो ही पार्ट बजाना है जो ड्रामा में नूद है। पुरुषार्थ करते हो, कैसे पुरुषार्थ कैसे पार्ट बजाएगा भविष्य में, ये अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म या राजधानी कैसे चलाएंगे, फिर वो समझ जाते हैं कि हाँ जैसा जैसे कल पहले चलाते रहे हैं ऐसे ही चलाएंगे। जैसे कल, जैसे ये देखो, ये भी तो दुनिया में राजधानियां चल रही हैं ना, तो ये तो समझते हो ना, कल्प कल्प ये सभी राजधानियां फिर चलेंगी। और देखो ये भी राजधानी चलेगी, आगे राजाओं की राजधानी चलती आई। ये वो बाहर वाले जो राजाएं आए हैं उनकी भी तो राजाई चली, उनकी रानियां और उनके लश्कर है। तो ये बच्चे समझते हैं ना कि ये नाटक हम फिर से रिपीट करेंगे। तो वो जैसे तुम नाटक में जाते हो और फिर ये समझते हो कि हम जाऊंगा, तो वो ही नाटक है और फिर वो ही एक्टर्स होंगे, ये होगा वो होगा, ये याद है ना। जब नाटक देख करके आते हो तो वो तो होता ही है हद का नाटक, झट याद आ जाएगा। और ये अभी है बेहद का, जिसके बारे में तुमको बाप ने समझाया है, तो तुमको भी तो ये बेहद का नाटक जल्दी बुद्धि में आ जाना चाहिए ना। आ गया सारा? अरे चाहिए, चाहिए का मतलब आया नहीं है, तो क्या करो है, वो सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए कि हमने क्या क्या कौन कौन से जन्म में कैसे कैसे पार्ट बजाया, क्या करो इसके लिए, मंथन करो, डेली बाप को याद करो। बाप अति सूक्ष्म है ना,
है, ज्योति है ना। तो ज्ञान की ज्योति तुम्हारी जगेगी, याद करोगे, बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा। तो डेली बाप को याद करके, बाप से वर्षा ले करके, और फिर हम अपना ऊंच पद पाए करके, और फिर पार्ट बजाएंगे। क्योंकि ड्रामा में है तो पार्ट है। इस पार्ट से तो कोई छूट नहीं सकता है। ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी नहीं छूट सकता है। कौन है ऊंचे से ऊंचा? ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी कौन है? शिव बाबा। वो ही नहीं छूट सकते। तो ये भी समझाने देते हैं कि इस ड्रामा में, बेहद में जो भी एक्टर्स हैं, सबको पार्ट बजाना है। बाबा जो कहते हैं लिबरेटर, तो लिबरेटर का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि कोई मोक्ष दे देगा, क्या सदा काल के लिए मुक्ति हो जाएगी। लिबरेटर का मतलब ये है दुख से लिबरेट करने वाला है, छुड़ाने वाला। क्यों? काहे से छुड़ाने वाला? दुखों से छुड़ाने वाला। इस दुनिया में तो सभी दुखी है ही दुखों की दुनिया है। और फिर सतयुग में होती है सुखों की दुनिया और शांति की भी दुनिया। तो ये समझाना मोस्ट सिंपल है। क्या? कि नई दुनिया बनाने वाले ने जब नई दुनिया बनाई थी तो वहां सुख ही सुख था, शांति ही शांति थी, है। और फिर अभी ये पुरानी दुनिया कैसे बन गई है? कैसे बनी? मनुष्यों की मत पर ये भांति भांति की तुंडे तुंडे मतर भिन्ना, वो बातें सुन सुन करके, धारण करके दुख की दुनिया बन गई। ये बात तो सिंपली सबको समझा सकते हो ना, कि दुनिया में ऊंचे ते ऊंच कौन है और वो नीचे ते नीच कौन है। जिनको फॉलो करने से दुख की दुनिया बनती है और ऊंच ते ऊंच को फॉलो करेंगे तो सुख की दुनिया बनेगी। वो कल तुमको कोई भी बात का पता लग जाएगा। गीता भी पढ़ते होंगे, बहुत ही पढ़ते होंगे। और ये बाबा खुद भी तो गीता पढ़ता था, तो उस गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था। क्यों? उसमें उस गीता पढ़ने से, संस्कृत की गीता पढ़ते थे, अर्थ समझते थे, कुछ भी समझ में नहीं आता था। और अब बहुत कुछ समझ में आता है। क्या कारण है? अभी ऊंच ते ऊंच समझाने वाला सुप्रीम टीचर समझा रहा है। और वो टीका, वो संस्कृत की गीता को समझाने वाले ढेर के ढेर टीकाकार निकल पड़े। अपनी अपनी मतें निकाल ली। अब कोई किस मत पर चला, कोई किस मत पर चला। अभी बाप जो समझाते हैं वो तो समझ में आता है।
उन गुरुओं ने जो कुछ समझाया वो तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। हाँ, बड़ी जल्दी गुड नाइट कर दिया। पेट तो भरा नहीं है माता जी, पेट नहीं भरा। माता जी कहती भर गया। हाँ, योगी लोग थोड़ा भोजन करते हैं ना, तो आपका पेट भर गया है। अच्छा, क्या कहा? बताओ बताओ। अरे कुछ कहना नहीं, ज्यादा भर गया। हाँ, खाली रह गया। चलो, आज का प्रातः क्लास है 1/9/1967 शुक्रवार। रिकॉर्ड चला है निर्बल से लड़ाई बलवान की। कौन निर्बल और कौन बलवान है? कलयुग के अंत में जो सतयुग वाली देव आत्माएं थी, वो जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते क्या बन गई है? निर्बल बन गई। और जो नई नई आत्माएं उतरती हैं द्वापर कलयुग में है, मनुष्य धर्म पिताएं, वो बड़े बलवान हैं। कैसे बलवान है? एक एक के कितने फॉलोअर हैं? और देवी देवता धर्म के फॉलोअर की संख्या ज्यादा है अब या दुनिया में कम है? बहुत थोड़ी जनसंख्या है। तो ज्यादा बलवान कौन हुए? है वो बहुत बलवान हुए। अच्छा, अभी सब धर्मों में सबसे जास्ती बलवान कौन सा धर्म दिखाई पड़ता है? कहेंगे क्रिश्चियन धर्म है, बड़े बलवान हैं। घड़ी घड़ी दादागिरी दिखाते रहते हैं। सब देश वालों को दादागिरी दिखाते हैं कि नहीं? बहुत दिखाते हैं। तो जिनके ऊपर दादागिरी उनकी चलती है वो बेचारे दब्बू। आंखें मिला के बात कर सकते हो उनसे? नहीं कर सकते, निर्बल हो गए। तो ये कहानी किसकी है? ये कहानी है दिए और तूफान की। कहां तूफान आता है इतनी जोर से और कहां दीपक जलता है टुन टुन। कैसे ठहरेगा? ठहरेगा है? नहीं ठहरेगा। अरे ठहरेगा, कैसे ठहरेगा? क्या करेंगे? बाप साथ ही है, क्या करेगा बाप? बाबा की याद से दीपक जलता रहेगा। अच्छा, याद का घृत डालते रहेंगे तो जलता रहेगा। जोर से हवा आई, तूफान आया, तो जोर से हवा आती है तो दीपक बुझ नहीं जाता है, भले कितना भी दे घी डालते रहो। है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान? कैसे?
अरे दीपक कैसे जलता रहेगा, जोर से हवा का झोंका आएगा तो माया का तूफान आएगा। तो ये संगम युग की कहानी बनाई दी। जो देवताएं बहुत निर्बल हो गए, उन देवताओं में भी नंबरवार होंगे कि सब एक जैसे होंगे? नंबरवार। तो कोई अव्वल नंबर देवता होगा तो वो ज्यादा निर्बल बनेगा, या मध्यम नंबर के लोअर कास्ट के? ज्यादा निर्बल कौन बनेगा? है कलयुग के अंत में राक्षसों की दुनिया में है नंबर 1 कमजोर बनेगा। है क्यों? है वो तो बहुत ऊंचा था। अभी तो कल की वाणी में बताया, क्या आज की वाणी में क्या, जो जितना ऊंचा बनता है उतना ही नीचे गिरता है। जैसे पत्थर है, ऊपर फेंको तो जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे भी आएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी बच्चे ओम शांति का अर्थ तो समझ गए। क्या अर्थ समझ गए? है ओम मने आ ओ मा। आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मा माने महेश। है ब्रह्मा के द्वारा दुनिया बनती है और शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया बिगड़ती है, विनाश होता है। और फिर जो अच्छे बने बनाए हैं ब्रह्मा द्वारा, जो अच्छे ब्राह्मण बने हैं फर्स्ट क्लास, उनकी विष्णु द्वारा पालना होती है। तो हर आत्मा में ये तीन बातें रहती हैं। क्या? ब्रह्मा के रूप में स्थापना करना अच्छे गुणों की, शक्तियों की, और शंकर के रूप में हर आत्मा अपने दुर्गुणों का विनाश भी करे, निर्बलता का विनाश करे, और फिर जो अच्छा ही रह जाए उसकी विष्णु बनकर पालना करे। तो ओम शांति कहने से ये निश्चय हो जाता है बुद्धि में। बच्चों की बुद्धि में ये निश्चय बैठ जाता है। क्या? कि हम आत्मा कोई यहां इस दुनिया के रहने वाले नहीं हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ऊंच ते ऊंच धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं हैं। आत्मा ऊंची, या अभी तक देह समझते थे, देह ऊंची। देह और देह के 5 तत्व तो इसी दुनिया में रहेंगे, और आत्मा तो ऊपर उड़ जाती है। आत्मा हल्की होती है ना, और देह तो भारी होती है। तो हम शांति धाम के रहवासी हैं। तो हमें पता लग गया कि हम आत्मा हैं, हल्की फुल्की ज्योति बिंदु। तो कुछ भी होता रहे, फिर हमें अपने धाम की याद आनी चाहिए कि नहीं? हम रहने वाले कहाँ के हैं? शांति धाम के रहने वाले हैं। तो हर हालत में हमको
शांत रहना चाहिए या कोई उंगली लगाए तो वो कस जाना चाहिए, अशांत हो जाना चाहिए, उद्वेग में आना चाहिए? नहीं, हमारा स्वधर्म ही शांत है। स्वधर्म माने हमारा तो आत्मा का धर्म है, हमारा कोई देह का धर्म तो है नहीं। देह विनाशी तो धर्म भी विनाशी, और आत्मा अविनाशी तो आत्मा का धर्म भी अविनाशी। जबकि हम घर में रहते हैं कितने शांत रहते हैं, फिर जब यहां इस दुनिया में आते हैं तो क्या होता है? शांति धाम के संस्कार लेके आए ना, तो पहले पहले तो हम शांत रहते हैं। इस दुनिया में सुख में भी रहते हैं, फिर जैसे जैसे औरों के संग के रंग में आते जाते हैं, क्योंकि शांति धाम में थे तो सब आत्माएं थी, आत्मा के संग रहते थे। और इस दुनिया में सब एक जैसे हैं नहीं। भले सतयुग के आदि में हम आते हैं तो भी नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण देवताएं होते थे, फिर नीचे कैसे गिरे? ऊपर से आत्माएं आई ना, कम जन्म लेने वाली, तो वो तो इतना पावरफुल आत्माएं थोड़ा ही है जो कम जन्म लेती है? ज्यादा पावरफुल आत्मा कौन सी कहें? जो ऑलराउंड पार्ट बजाए। तो ज्यादा जो पार्ट बजाए तो ज्यादा पावरफुल हुआ। जैसे हीरो पार्टधारी, ऑलराउंड पार्टधारी होता है ना, तो बहुत पावरफुल होता है। तो जो नई नई आत्माएं आती हैं, कमजोर आत्माएं, पहले पहले तो दिखाई पड़ता है बड़ी अच्छी है? जैसे कोई वृक्ष होता है, नए नए पत्ते निकलते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं, और फिर बाद में तो नहीं सुंदर रहते। तो हम पता लग जाता है किस बात का? हम ब्राह्मणों को पता लगता है ना कि हम नीचे क्यों गिरते हैं। औरों के संग के रंग में आने से नीचे गिरते हैं। अब वो चाहे देव आत्माएं हों और चाहे मनुष्य आत्माएं हों, ऋषि मुनियों की आत्माएं हों या राक्षसी आत्माएं, सब नीचे गिरती हैं, है? पहले शांत सुख का अनुभव करती हैं, फिर बाद में अशांत और दुखी हो जाती है। ऐसे ऐसे पार्ट प्ले करते रहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में हमको इस विनाशी देह के साथ कर्म करना पड़ता है? विनाशी देह के साथ हमेशा कर्म करना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं होता कि ये विनाशी देह के साथ कर्म न करें, नहीं होता। क्यों? भूत प्रेत बनते हैं, उनको ये देह रहती है? देह रहती है? कहां रहती है? सूक्ष्म शरीर रहता है, वो तो जैसे शरीर है ही नहीं। हल्का होता है या भारी होता है? हल्का होता है। तो इस दुनिया में हमको देह के साथ कर्म करने पड़ते हैं। जो आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करती है,
उनको कर्म नहीं करने पड़ते? नहीं, हाँ प्रवेश करके कर्म करती है ना, लेकिन उनका पाप पुण्य नहीं बनता, क्योंकि देह ही नहीं है। और जिनको देह होती है उनको हिसाब किताब बनता है। तो ऐसा क्यों हुआ है कि उनको देह नहीं, उनका पाप पुण्य नहीं बनता, और जिनको देह है उनको पाप पुण्य बनता? कोई कारण है? कोई कारण नहीं। लो, ऐसे कहीं होता है? कोई कारण के बिना कोई काम होता है? अरे कारण है। कारण है कि जो हिसाब किताब शरीरधारी का है। क्या हिसाब किताब? जो आत्माएं इस दुनिया में बहुत पापाचार करती हैं, बहुत दूसरों को दुख देती है, अति का पाप का बोझा पड़ जाता है, तो फिर उनको भूत प्रेत का शरीर मिल जाता है। सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है ताकि ज्यादा पाप न कर सके। तो ये तो क्लियर हुआ कि देह में हम जब तक हैं तो क्या करना पड़े? कर्म करना पड़े। तो ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कर्म करें, ऐसी वाचा बोलें, ऐसी इंद्रियों से काम करें कि दूसरों को दुख और अशांति ना हो। अभी कर्म तो करना पड़ता है? अभी माने अभी संगम युग में भी करना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा ने कौन सा पाप किया? अच्छा, लो इनको पता ही नहीं ब्रह्मा बाबा ने कौन सा पाप किया है। कराची में किया। अरे कराची का पाप की सजा अभी मिली आके है। कराची में भाग गया तो उसकी सजा अब मिली आके 68-69 में। कराची के बाद उन्होंने कोई पाप नहीं किया। वाह भाई। देखो शिवोहम कह के बैठ गया। अच्छा, वो तो सारी दुनिया कहती है शिवोहम, आत्मा सो परमात्मा। तो सारी दुनिया को सूक्ष्म शरीर मिलना चाहिए है। सारी दुनिया को तो नहीं मिलता है। हिरण्यकश्यप का पार्ट बजाया। क्या हिरण्यकश्यप का पार्ट बजाया? हिरण्य माने सोना, काशी माने तेज है। सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं जो थी उनके तेज को पा माने पिया। हिरण्य काश्यप। तो क्या पिया है? ब्रह्मा की आत्मा ज्यादा पीती है या शंकर जी की आत्मा ज्यादा पीती है? ज्यादा कौन पीती है? अरे ज्यादा कौन पीती है? तो शंकर जी को सूक्ष्म शरीर मिलना चाहिए। अरे वो किसको याद करता है? शंकर जी ज्योति बिंदु को याद करता है। अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा अपनी आत्मा ज्योति बिंदु को नहीं याद करते थे? ब्रह्मा बाबा नहीं समझते हैं ज्योति बिंदु है शिव बाबा? हाँ, भगवान ज्योति बिंदु है। ब्रह्मा कुमारी ये नहीं समझते क्या? ब्रह्मा कुमारी ये समझते हमारे अंदर ज्योति बिंदु है।
शिव बाप को याद नहीं करती, निराकार को? निराकार को ब्रह्मा बाबा भी याद करते थे, निराकार को ब्रह्मा कुमारियां भी याद करती है? और निराकार को शंकर जी भी याद करते थे। तो फिर शंकर जी को तो सबसे जास्ती सूक्ष्म शरीर मिलना चाहिए भूत प्रेत का है। अभी तक बाबा को पहचाना नहीं। अच्छा, अभी तक बाबा को पहचाना नहीं और बाकी दुनिया ने सबने पहचान लिया। तो बाकी दुनिया को सबको मिलना चाहिए भूत प्रेत का शरीर। ब्रह्मा बाबा को बेचारे को पहले क्यों मिल गया, जबकि ब्रह्मा बाबा के बारे में कोई बोलता भी नहीं है? क्या कि शिव ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया? शिव बाबा का रथी होने का अहंकार आ गया। अच्छा, वो तो टेम्परेरी रथ है, बेचारा पहले ही शरीर छोड़ गया। और जो परमानेंट रथ है उसको तो ज्यादा अहंकार आना चाहिए, उसको तो पहले भूत प्रेत बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? है? स्वीकार नहीं करता। क्या स्वीकार नहीं करता है? क्या स्वीकार नहीं करता? बताया। अभी कर्म करना पड़ता है, तो कोई तो ऐसे कर्म करते हैं कि अंदर से जानते हैं काम खराब हो रहा है। क्या? और बाहर दिखावा ये करते हैं, सारी दुनिया ये समझती है ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। ऐसा होता कि नहीं? दुनिया की आंखों में झूल झोंक देते हैं और अपने ब्राह्मण परिवार की आंखों में भी धूल झोंक देते हैं। चलो कोई भी सही, ऐसा काम होता है कि नहीं? तो ज्यादा पापी कौन हुआ? पाप तो दुनिया में सब करते हैं, लेकिन भगवान की नजर में ज्यादा पापी कौन होता है? जो पाप करे भी और पाप को छुपाए दे। है? और संगम युग में तो बाबा कहते हैं और भी ज्यादा ऐसा होता है। क्या? और जन्मों में पाप किया तो 1 गुना पाप, और यहां तो 100 गुना पाप चढ़ जाता है। तो कसाई गैया लेके भागे चला जा रहा है गैया को लेकर के, तो फिर बताना चाहिए ना लोगों को, ये कसाई है, ये गैया को काटने के लिए ले जा रहा है? अगर कोई नहीं बताएगा, देख लेगा, तो उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा? या पाप ही बैठा हुआ बताता नहीं सबको? अरे सच्चखंड स्थापन करने आए हो या झूठखंड स्थापन करने आए हो? क्या स्थापन करना? सचखंड स्थापन करना। तो सचखंड स्थापन करने में कोई मुसीबत है क्या? सच्चा बोलना चाहिए। हाँ, तो दुनिया की नजर में धूल झोंकी कि नहीं झोंकी है? और अपना भी सबसे ज्यादा नुकसान किया कि नहीं किया? बस दुनिया में नाम हो गया। क्या? दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां दान में दे दी, हड्डी दान में दे दी। तो ये नाम तो हो गया, लेकिन अपना नुकसान और समाज का नुकसान और दुनिया का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? है? तो बड़ा भारी पाप नहीं हो गया? पाप हो गया। तो यही बात बताई, ये नहीं कि कराची में उसने जो कुछ किया तो उसका दंड अभी मिल रहा है। नहीं, अभी तो और ज्यादा चोरी का काम हो गया।
तो बताया अभी कर्म करना पड़ता है, क्या? अच्छा भी और बुरा कर्म। कर्म होते हैं, एक अच्छा कर्म होता है, दूसरा बुरा कर्म होता है। किसको फॉलो किया? देहदारी को फॉलो किया। मम्मा ने किसको फॉलो किया? देहधारी को फॉलो किया, हा? या भगवान को पहचान के फॉलो किया? अरे किसको फॉलो किया है? देहधारी को फॉलो किया। ऐसे बड़ी अच्छी अच्छी वाणी चलाई बुद्धि की, चलाई ना। ब्रह्मा कुमारियों में सबसे बढ़िया पावरफुल वाणी किसकी चलती थी? मम्मा की चलती थी। लेकिन पावरफुल वाणी तो चलती थी, लेकिन क्या वो वाणी अंदर से ये समझती थी कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं? है? नहीं समझती। वो समझती थी हम भगवान को फॉलो कर रहे हैं। और सबसे जास्ती नजदीक कौन रहता था? मम्मा रहती थी। तो जो नजदीक रहने वाला है वो ज्यादा हर बात को जानता है कि दूर रहने वाला हर बात को जान सकता है? किसी व्यक्ति की पूरी आचरण की बातें जो नजदीक है 24 घंटे वो ज्यादा जानेगा कि दूर वाला जानेगा? हाँ, नजदीक वाला जानेगा। तो जानती थी कि नहीं जानती थी? है? तो फिर जानती थी तो उस पाप में सहयोगी हुई कि नहीं? है, कान पकड़ लिया। कर्म में ब्रह्मा को फॉलो करो, माना उन्होंने भी गोद में लेना शुरू कर दिया, फॉलो तो किया। हाँ, मम्मा की गोद में बच्चे जाते थे। नहीं मालूम? अब मालूम कर लो। तो पाप हुआ कि पुण्य हुआ? है? क्या हुआ? पाप ही हो गया। तो बताया कर्म होते हैं ना, एक अच्छा कर्म होता है, दूसरा बुरा कर्म होता है। तो कर्म बाप ने समझाया कि क्या कर्म बुरा होता है? कब होता है? जब रावण का राज्य आता है तो बुरा कर्म होता है। किसका राज्य? रावण का राज्य। रावण क्या? ये क्या होता है? ये कैसा होता है? रावण कैसा होता है और लोग कैसे होते हैं? और लोगों को एक सर और रावण को 10 सिर दिखाए गए। तो अनेकों की मत पर चलने से रावण राज्य होता है और एक की मत पर चलने से राम राज्य होता है। और जब बाप बैठ करके देखते हैं कि रावण राज्य से सभी के कर्म बन गए। पाप कर्म कैसे बन गए? अनेकों की मत सुनी है, अनेकों को संग लिया, तो सबके पाप बन गए। कर्म जो अच्छे बनने चाहिए वो विकर्म बन गए, विपरीत कर्म बन गए, सब विकर्मी बन गए। इस दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं रहता है जिससे विकर्म नहीं होते हो। कोई रहता है? कोई नहीं। अरे इस दुनिया में कोई हीरो पार्टधारी होता होगा कि नहीं? तो उससे भी पाप कर्म होता होगा। है?
बताओ 100% याद की स्टेज में रहता है। जब अनेकों के संग के रंग में आएगा तो अनेकों की याद आएगी कि 100% एक की याद आएगी। और एक को जानता कौन है दुनिया में? न देवताएं जानते हैं, है न द्वापर युग के ऋषि मुनि जानते हैं, न मनुष्य जानते हैं, न धर्म पिताएं जानते हैं। भगवान के असली रूप को तो कोई भी नहीं जानता। मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे को बिरले कोई जानते हैं। संपन्न बनने के बाद नहीं होता। क्या नहीं होता? पाप कर्म। अच्छा, तो अनेकों के संग के रंग में आए तो संपन्न बनेंगे या उल्टे बनेंगे? नीचे गिरेंगे ना। जानते कहां है इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में, रावण राज्य में। रावण के राज्य में पल रहे हैं तो यथा राजा तथा प्रजा। जैसा रावण होगा वैसे ही उसके रावण राज्य में पलने वाले होंगे। तो है योगनिष्ठ तो तब बने जब रावण राज्य में न हो। यहां तो रावण राज्य की बात हो रही है ना। रावण राज्य में सारी दुनिया आती है और नीचे गिरती है और फिर विकर्मी बन जाते हैं। वो तो एक राम पहचान में आ जाए तब की बात है। क्या कि उसको फॉलो करें, पहचाने तब ना। तो बताया सबके विकर्म बन गए। रावण राज्य में विकर्मी बन गए। एक भी मनुष्य नहीं रहता जो जिससे विकर्म न होते हो। तो मनुष्य तो समझते हैं ना कि ये जो साधु संत महात्मा हैं इनसे कोई विकर्म नहीं बनता। क्या ऐसे होता है? साधु संतों से कोई विकर्म नहीं बनता। तो फिर क्यों ऐसे समझते हैं कि साधु संतों से कोई विकर्म नहीं बनता? समझते हैं कि इन्होंने तो घर-बार ही छोड़ दिया है। घर-बार में रहेंगे तो पाप कर्म होंगे। घर-बार ही छोड़ दिया, दुनियादारी ही छोड़ दी तो पाप कर्म कैसे होंगे? लेकिन दुनिया वाले ये नहीं जानते हैं कि पाप कर्म वाइब्रेशन बनाने और बिगाड़ने से भी होते हैं। और वाइब्रेशन बनाना बिगाड़ना देह की इंद्रियों का काम नहीं है। बनाना और बिगाड़ना ये मन बुद्धि का काम है। तो सन्यासी क्या मन को कंट्रोल कर लेते हैं? घर बार की याद नहीं आती? आती है ना। तो वाइब्रेशन खराब होता है दुनिया का। तो लोग समझते हैं कि इन्होंने सन्यास किया हुआ है, सब कुछ त्याग दिया, बीबी बाल बच्चे धन संपत्ति मकान दुकान कारखाना सब त्याग दिया और त्याग करके पवित्र रहते हैं। चलो इंद्रियों से तो पवित्र रहते हैं जबरदस्ती। क्या जैसे कोई जेल में डाल दिया जाए 10 साल 20 साल, फिर बाहर आए डींग मारे, मैंने 10-20 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो क्या किया? मजबूरी की किया? मजबूरी हुई ना। तो
मनसा से तो पाप कर्म होते रहते हैं ना, और दृष्टि तो खराब होती है कि नहीं होती है? यहाँ आना जाना करेंगे, दुनिया में खाना आना खाएंगे कि नहीं? पहले तो जंगल में रहते थे तो अच्छे थे, फिर अभी तो शहरों में घुस पड़े। तो शहरों में दृष्टि वृत्ति गंदी बनेगी या नहीं बनेगी? पाप कर्म होगा या नहीं होगा? हाँ, थोड़े बहुत तो पवित्र रहते हैं इंद्रियों से, तो शरीर तो हट्टा कट्टा मोटा ताजा, जैसे पांडवों में नकुल का दिखाया जाता है, क्या न इस कुल का ना उस कुल का, तो बढ़िया बढ़िया शरीर होता है। तो दुनिया में जिनका सुंदर चोला होगा, सुंदर शरीर होगा, दुनिया में जाएंगे तो दुनिया वालों की नजर पड़ेगी कि नहीं उनके ऊपर, खींचेंगे कि नहीं है? तो दृष्टि खराब होती है, दृष्टि खराब होती है, फिर वृत्ति भी खराब होती है। तो लोग समझते हैं कि ये सन्यासी पवित्र रहते हैं ऑटोमेटिकली, वो घर बार छोड़ देते हैं। अब दुनिया वाले तो जानते नहीं है पवित्रता किसको कहा जाता है, असली पवित्रता क्या है। घर गृहस्थ में रह करके पवित्रता पालन की वो सच्ची पवित्रता, या जंगल में चले गए फिर पवित्रता पालन की, भाग खड़े हुए तो भगोड़े बने, या विकारों से युद्ध किया भगोड़े बन गए। युद्ध तो नहीं किया, युद्ध करें और फिर जीत लें, साथ में भी रहें और फिर जीत के दिखा रहे, तो कहा जाए इन्होंने पवित्रता पालन की। तो वो दुनिया बेचारी नहीं जानती है, बिल्कुल ही नहीं जानती है कि असली पवित्रता क्या है। जैसे देवताएं होते हैं, वो जो देवताएं होते हैं वो क्या घर बार छोड़ देते हैं? छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। फिर भी उनकी पूजा होती है, पूजा होती है। और सन्यासियों की तो मंदिर बना के पूजा नहीं होती है। तो कारण क्या है? सन्यासियों के मंदिर नहीं बनते, ऐसे ही पूरा चौराहे पर तिराहे पर कहीं न कहीं बना के बैठाए देते हैं। तो बताया कि दुनिया में चारों तरफ देखो मंदिर किसके होते हैं? देवताओं के होते हैं ना। ऐसे बुद्धू कोई होते होंगे तो उनके भी मंदिर बना देते होंगे। तो कुछ भी समझते नहीं है कि बरोबर हम पतित हैं। है कौन? सन्यासी भी नहीं समझते। पतित हैं तो पतित पावन को बुलाए रहे हैं। बुलाएगा कौन? है जिसमें बुलाने के संस्कार होंगे पूर्व जन्म के, वो बुलाएगा। पहले भी पतित बना होगा तो बुलाया होगा, अभी भी पतित बना है तो बुलाएगा। क्योंकि पहले भी पतित से पावन बना था, बुलाया था, आया था, पतितों को पावन बनाया था, तो अभी भी बुलाए रहे। और जब तक वो पतितों को पावन बनाने वाला प्रैक्टिकल में ना आए, तब तक ये दुनिया जो पतित बन गई वो पावन बन ही नहीं सकती। क्या बन सकती है? नहीं बन सकती। तो जो दुनिया का क्वेश्चन हो गया है सृष्टि का कहो, सारे विश्व का कहो, दुनिया का कहो, सभी का ये क्वेश्चन हो गया। अभी जब तलक नई दुनिया न हो, इस दुनिया को पावन दुनिया कह ही नहीं सकते।
क्या? नई चीज सुखदाई होती है या पुरानी चीज सुखदाई होती है? नई चीज सुखदाई होती है। दुनिया भी जब नई होती है, सतयुग होता है, सत्य का युग, तो सुखदाई। और जो झूठ का युग हो जाता है, कलह क्लेश का युग, तो दुखदाई। तो अभी पावन दुनिया नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हम सब पुरानी दुनिया में बैठे हैं ना। कहाँ बैठे हैं? पुरानी में बैठे हैं या नई में बैठे हैं? है? पुरानी दुनिया में बैठे हैं, है ना पुरानी दुनिया। ये देखो, अभी देख रहे हैं कि हाँ ये पुरानी दुनिया है। तो तुमको यहाँ पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया है। इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया बन जाएगी, है, स्वर्ग बन जाएगा, तो फिर याद करेंगे नहीं? न बनाने वाले को याद करेंगे। और अभी बनाने वाला भी याद आता है कि कोई नरक की दुनिया को पावन दुनिया, स्वर्ग की दुनिया बनावे। तो जब पावन दुनिया में पहुंच जाएगा तो ये देखो, पतित दुनिया याद ही नहीं करेगा। क्या? कब तक याद आती है? जब तक पतित दुनिया में है तो याद आती है। और सिर्फ पावन दुनिया ही याद आती है, कुछ और भी याद आता है। पावन दुनिया को बनाने वाला भी याद आता है। तो इससे सिद्ध होता है कि पतित दुनिया अलग है, जो पुकारती रहती है। पावन दुनिया को याद करती रहती है और पावन बनाने वाले को भी याद करती रहती है, बुलाती रहती है। और पावन दुनिया कहा ही जाता है नई दुनिया को। वो देखो, बर्तन होते हैं, है? मार्केट में से नया बर्तन खरीद के लाओ, टूटा फूटा तो है नहीं, चमक मार रहा है, बढ़िया, अच्छा लगेगा ना, है? भाई ये क्या है? नया बर्तन है। फिर बाद में टूट फूट जाता है, उसकी कोरें ओरें टूट जाती हैं, हाथ में चोट लग जाती है, या मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। भाई ये तो पुराना बर्तन हो गया, इसको फेंको, क्या नया मंगाओ। तो देखो, बर्तन भी नया और पुराना। तो ये शरीर क्या है? ये शरीर भी तो पात्र है ना। ड्रामा में खेलते हैं ना, नाटकबाजी करते हैं, तो क्या होते हैं नाटकबाजी करने वाले? पात्र कहे जाते हैं। तो ये शरीर भी बर्तन हो गया है। जन्म जन्मांतर से पार्ट बजाते बजाते शरीर से कैसा हो गया? पुराना। तो बाप ने समझाया ना, हर एक चीज दुनिया की कोई भी हो, पहले नई होती है और पीछे कहां न कहां से पुरानी फट जाती है, टूट फूट जाती है। ओम शांति।